हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हो कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 15/9/2023 को एफएलएन प्रशिक्षण के संबंध में यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है फ्रेंड्स। और ये कलेक्टर, जिला मिशन संचालक, समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। हम जैसे ही विषय को देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रिफ्रेशर शिक्षण प्रशिक्षण के आयोजन विषय। यानी फ्रेंड्स, जो एफएलएन चल रहा है उसमें कक्षा 1 एवं 2 का जो प्रशिक्षण है वो होना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त जिलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्व सत्र 2022-23 में हो चुका है। उसी क्रम में लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों का सत्र 2023-24 में रिफ्रेशर प्रशिक्षण 11 से 15 सितंबर 2023 के मध्य भोपाल में प्रदान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय संलग्न तिथि योजना अनुसार प्रदान किया जाना है। यानी फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर हमने वीडियो भी अपलोड किया था जो राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र जारी हुआ था उसी के संबंध में कि 11 से लेकर 15 सितंबर 2023 तक भोपाल में एमटीएस का प्रशिक्षण हुआ है और वो प्रशिक्षण पूर्ण हो गया फ्रेंड्स। बहुत जल्दी जो कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होना है और वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। आप सभी जानते हैं कक्षा 1 एवं 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित, यानी तीनों विषयों से जुड़ा हुआ 3 दिन का प्रशिक्षण होना है। और प्रशिक्षण योजना किस प्रकार से कितने तारीख को प्रारंभ होना है फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आप वीडियो में देखिए। और एफएलएन गवर्नमेंट जॉब स्टडी एवं मोटिवेशन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण में जो प्रतिभागियों की संख्या है उसके संबंध में भी यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से उनकी तैयारी होगी। तो आप देख सकते हो जो बिंदु क्रमांक 1 दिया गया है उसके अंदर दिया कि पूर्व में जिन शिक्षकों ने कक्षा 1 एवं 2 एफएलएन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें इस प्रशिक्षण में राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shikshamp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बेचवार चरणवार पूर्ति न होने, प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन चयन न करने पर एवं विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्रवाई पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो आप सभी जानते हैं, पूर्व में प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। यानी जो शिक्षक है उनका शिक्षा पोर्टल पर नामांकन होना अनिवार्य है और चरणवार बैच तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। यदि जो आवश्यक कार्रवाई है जो राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार निर्देश है उनके अनुसार यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है तो यह प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 2 देखेंगे तो प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा। यानी फ्रेंड्स, जब उनका ऑनलाइन पंजीयन होगा, ऑनलाइन सभी एंट्रियाँ पूर्ण होगी तभी जो भुगतान है मानदेय संबंधित समस्त जानकारी तभी मान्य होगी फ्रेंड्स। इसी क्रम में अगला बिंदु है ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त, स्थानांतरित अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में उसी शाला में पदस्थ नहीं है तो ऐसे शिक्षकों के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षित हेतु नामांकित किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, आप समझ गए कि जो शिक्षक साथी पूर्व में प्रशिक्षण ले चुके थे वो सेवानिवृत्त हो गए या स्थानांतरित हो गए, अन्य किसी शाला में पदस्थ हो गए तो उनके स्थान पर नए शिक्षक का नाम चयन कर उन्हें नामांकित किया जा सकेगा। अगला जो बिंदु है, प्रथम वार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवीन शिक्षक पूर्व में एफएलएन प्रशिक्षण के लिए जिलों को प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री एवं कक्षा में उपयोग हो रही शिक्षक मार्गदर्शिका व अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 एवं 2 अनिवार्यतः साथ लेकर प्रशिक्षण में उपस्थित हो, इसके निर्देश भी प्रदान किए जाए। यानी फ्रेंड्स, ब्लॉक स्तर पर निर्देशित किया जा रहा है कि हम प्रशिक्षण में उपस्थित हो तो कक्षा 1-2 से जुड़ी जो पुस्तकें हैं, जो एफएलएन से जुड़ी पुस्तकें, जो प्रशिक्षण से जुड़ी पुस्तकें वो साथ में लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी क्रम में अगला बिंदु है विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम के 2 गणित के केआरपी, 2 हिंदी के केआरपी तथा 2 अंग्रेजी के केआरपी प्रशिक्षित हो गए हो। समस्त विषयों के केआरपी द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त 9
करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। राज्य स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाए। यानी फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि हर विषय के दो प्रशिक्षक होने चाहिए और उनको राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होगा, वही प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है, अन्य कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता है। अगला बिंदु है, यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हों तो ऐसी शाला के एक शिक्षक को पहले चरण में प्रशिक्षित किया जाए एवं अन्य शिक्षक को अंतिम चरण में। यानी फ्रेंड्स कहीं पे यदि 2 शिक्षक है, एक शिक्षक कक्षा 1 को पढ़ा रहा है, एक शिक्षक कक्षा 2 को पढ़ा रहा है, इस प्रकार से 2 शिक्षक हो जाते हैं, तो एक शिक्षक प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर ले एवं बचे शेष शिक्षक साथी अंतिम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश जारी किए गए हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में जो अगला बिंदु है उसमें दिया गया है कि कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। यानी फ्रेंड्स कुछ शाला ऐसी है जहाँ पे नियमित शिक्षक नहीं है, वहाँ पे अतिथि शिक्षक है, तो उनको अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। अगला बिंदु है, समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 3 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करें। यानी जो हमारे CSE महोदय हैं उनको भी इस प्रशिक्षण को 3 दिवसीय पूर्णकालीन रिफ्रेशर प्रशिक्षण को प्राप्त करना है फ्रेंड्स। अब कार्य योजना की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से कार्य योजना दी गई है। यानी प्रशिक्षण कब से प्रारंभ होने वाला है, तो देखिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण की कार्य योजना। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियां निम्नानुसार है। ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो तिथियां जारी की गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रथम चरण 18 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक। द्वितीय चरण 21 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक। तृतीय चरण 25 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक। चतुर्थ चरण 29 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 और 5वां एवं अंतिम चरण 3 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक संपन्न होना है। यानी फ्रेंड्स 5 चरण में प्रशिक्षण होना है और एक जो चरण है वो 3 दिवस के लिए निर्धारित है। यानी 3 दिवस में प्रशिक्षण पूर्ण होना है। फिर द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 3 दिवस में। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाए कि उपरोक्त अनुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकेगा। यानी राज्य शिक्षा केंद्र का यह निर्देश है कि जो दी गई तिथि है 5 अक्टूबर अंतिम है, इन्हीं तिथि के दरमियान प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। यदि स्थानीय अवकाश के कारण यदि तिथि में परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। अगला बिंदु है, सभी प्रशिक्षण 5 अक्टूबर तक पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। यानी ब्लॉक स्तर पर जो बैच तैयार की जाएगी फ्रेंड्स, एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जा सकता है, अधिकतम 45 शिक्षक होंगे, इससे अधिक मान्य नहीं होंगे। अगले क्रम में आप देखेंगे तो उदाहरण के तौर पे इसमें दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे 252 शिक्षक है तो 42 के 6 बैच बनाने चाहिए। लेकिन यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 288 हो तो 48 के 6 बैच नहीं बनाना है। इस स्थिति में साइज कम करते हुए 41 के 6 बैच तथा 42 प्रतिभागियों का एक बैच, कुल 7 बैच बनाने होंगे। यानी फ्रेंड्स इसमें स्पष्ट किया गया है कि 45 से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित नहीं करना है। अगला बिंदु है, राज्य से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय का क्रमशः एक दिवस FLN प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में रिफ्रेशर प्रशिक्षण का जो पर्यवेक्षण है यानी निरीक्षण संबंधित और इसको संचालित करने से संबंधित व्यवस्थित संचालित हो सके, इससे संबंधित जो जानकारी दी गई आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिंदुवार दी गई है कि जिले में ब्लॉक स्तर प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRC BSc मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित। यानी फ्रेंड्स ब्लॉक स्तर पर जो MTS प्रशिक्षण देने वाले उससे पूर्व उनका डाइट स्तर पर 1 दिवस का प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। और आप नीचे देखेंगे अगले बिंदु में, ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC महोदय का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC महोदय ही SPOC यानी सिंगल पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र से सभी आयामों को समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आप देखेंगे तो प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता को सुधारने के सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉकवार प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाएगा। यानी जो प्रशिक्षण जहां संचालित हो रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, उनके लिए डाइट से ब्लॉकवार प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें निरीक्षण से संबंधित जानकारी भी यहाँ पे दी गई है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षित जो डाइट फैकल्टी एवं APC अकादमिक समन्वय ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब वित्तीय प्रावधान की बात करें तो ये भी इसमें दिया गया है कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 3 दिवस 180 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये TA के रूप में, इस प्रकार से 480 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। और मास्टर ट्रेनर की बात करें तो मास्टर ट्रेनर को मानदेय प्रति प्रशिक्षण प्रति दिवस 1000 रुपये ब्लॉक स्तर से देय होगा। इस प्रकार से मानदेय प्राप्त होने वाला फ्रेंड्स, यानी 480 रुपये जो प्रतिभागी रहेंगे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उनको मिलना है, और मास्टर ट्रेनर को 1000 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से मिलना है। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं प्रशिक्षण से जो जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे दी गई है कि जो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण होना है उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार की रहेगी। तो आप देखेंगे कि प्रशिक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार TLM प्रतिभागियों हेतु पेन, नोट पेन, अन्य स्टेशनरी के लिए प्रतिभागी ₹60 मान से BRC को प्रदान किए जाएगा। BRCC प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री मास्टर ट्रेनर को सौंपना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु है प्रशिक्षण स्थल हेतु कूलर, कुर्सी, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंधकी व्यय हेतु बेच ₹7,200 अक्षरी 7,200 रुपये के मान से आवंटित BRCC को प्रदान किया जाएगा। अगला बिंदु है प्रशिक्षण के लिए LCD प्रोजेक्टर अथवा LED प्रोजेक्टर, बड़ी साइज के स्मार्ट TV की आवश्यकता होगी। इनकी व्यवस्था BRCC कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक स्तर में अनुपलब्धता की दशा में LCD प्रोजेक्टर किराए से लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम 4,800 रुपये अक्षरी 4,800 रुपये मान से BRCC को प्रदान की जाएगी। मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि व्यवस्था के संबंध में एवं मद के संबंध में भी इसमें सभी जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। इसी क्रम में अगला बिंदु है, आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वाकांक्षी FLN रिफ्रेशर प्रशिक्षण मिशन को सफल बनाने हेतु जिला स्तर से नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त समस्त कार्रवाई समय सीमा में संपादित करें। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जिला स्तर पर यह राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। और ये जो अंतिम बिंदु है इस पे हम बात करें तो देख सकते हो कि 15 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कराने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों का ब्लॉक स्तरीय FLN रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित है। यानी फ्रेंड्स 5 अक्टूबर के पूर्व तक, 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यह प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हो कि ये राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह आदेश जारी किया गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।